जरूर आके मंडराना है। बहुत प्यारा है वहाँ। नहीं, आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से जी आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी शुक्र है अल्लाह का खैरियत से हूँ। तो आज जी है 13वां रोज़ा। सबसे पहले तो आपको रोज़े की मुबारक हो। और आज तैयारी चल रही है शॉपिंग पर जाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कपड़े पहले ले लेने चाहिए। आपको पता है दर्जियों के 100 नखरे होते हैं, फिर वो कपड़े पकड़ने में बहुत जो है वो तंग करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 बजे का टाइम है और हम सब ने रोज़ा भी रखा हुआ था। तो जी आज हमने ईद की जो भी शॉपिंग की है और जहाँ जहाँ से की है आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी शॉपिंग करनी है तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले जी हम जिस ब्रांड पर आए हैं वो है अलकरम। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर इनके अनस्टिच थे, उनमें से हमें कुछ पसंद नहीं आए तो हम सेकंड फ्लोर पर आ गए और ये स्टिच्ड इनके सारे रेडी टू वियर कपड़े थे। और ये ब्लैक कलर का सूट भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन गला इसका बहुत ज़्यादा जो है वो वी शेप में डीप था। और बाकी जो हैं वो एक दो सूट यहाँ पर माहम को पसंद आए, लेकिन मैंने कहा बेटा ये ईद के हिसाब से जो हैं ये थोड़े सिंपल हैं और कैजुअल वेयरिंग में आप इनको जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पर जी ये भी पिंक कलर का टॉप था, बहुत खूबसूरत था और ये कॉलर वाली शर्ट माहम को बहुत पसंद आई। लेकिन जाहिर है ये भी सूट जो है ये कैजुअल था और ईद के लिए ये बिल्कुल भी फिट नहीं था। और ये शर्ट भी खूबसूरत थी, इस पर गले पर जो है वी शेप में बटन्स भी लगे हुए थे और लॉन्ग शर्ट थी। इसके बाद जी हम सफ़ायर पर आ गए और ये जो सूट आपको बहुत प्यारा है। एम्ब्रॉयडरी वाला नज़र आ रहा है ये बहुत ही प्यारा है। खूबसूरत था। मैं तो ये साढ़े अनस्टिच में आठ देख हज़ार रही की हूँ। ये शर्ट थी और तकरीबन 2600 का इसका ट्राउज़र था। और ये जी न्यू अराइवल में था, माहम को ये बहुत पसंद आया, लेकिन चूंकि ये 2 पीस था इसलिए मैंने माहम को नहीं लेके दिया। और ये भी खूबसूरत सी शर्ट जो है ये सफ़ायर की है और ये सारे डिज़ाइन शर्ट्स के जो इस वक्त आपको रेडी टू वियर में नज़र आ रहे हैं ये सब सफ़ायर के ही हैं। इसके अलावा ये टॉप भी माहम को ब्लू कलर का पसंद आया, लेकिन माहम की हाइट चूँकि काफ़ी लंबी है माशाल्लाह से, तो इसलिए ये मैंने उसे लेने नहीं दिया। बहरहाल जी कपड़ों की एक अपनी दुनिया है और इंसान इस दुनिया में खो जाए तो उसका जी चाहता है कि सारे ही कपड़े फिर ले ले। और ये सफ़ायर के अनस्टिच न्यू अराइवल में थे और ये भी 8 से 9 हज़ार की रेंज में थे। आप खुला ट्राउजर बनवा रही है, खुद ही मॉडल बेचारी अडर के गिरी होगी 2-3 बार मॉडलिंग के दौरान। हाँ ये शादी का ये सफ़ायर का अनस्टिच में सूट था, मोर पंख का डिज़ाइन और गले पर काफ़ी सारा काम भी हुआ था। ईद के हिसाब से बहुत खूबसूरत था। ये भी शायद 8 हज़ार की रेंज में था, तो ये भी मैंने माहम को ऑफ़र की, लेकिन ये भी माहम को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर सफ़ायर के सारे डिज़ाइन लगे हुए थे और थे भी बहुत खूबसूरत, लेकिन हर बंदे की आपको पता है एक अपनी चॉइस अपनी पसंद होती है। रोज़ा हमने गाड़ी में आकर खोला और मेरे हस्बैंड ने बेकरी से समोसे वगैरह और साथ में पानी ले लिया, तो हमने कहा कि खाना फिर जाके किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं, पहले हम रोज़ा अफ्तार कर लें। तो आखिर में जी माहम को रेडी टू वियर अलमीरा से लेकर दिया और मैंने मोटिव से सूट लिए, जबकि 2 सूट हमने सफ़ायर से भी लिए। मैंने कहा चलें ये सूट घर आकर मैं अच्छे से जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, आते हुए हमने जो है वो कैश एंड कैरी से ग्रॉसरी की और हमने ईद के हिसाब से सारी ग्रॉसरी की थी, क्योंकि ईद पर माशाल्लाह से मेहमान आते जाते हैं, ननिहाल से भी बच्चों के और ददियाल से भी। तो मैंने कहा कि सारी ग्रॉसरी जो है वो अच्छे से अभी कर लेते हैं। जी जी ये सारे बेटा उधर डाइनिंग टेबल पे रखो, ये फिर मैं रखती हूँ।
तो इस वक्त जी तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था और बच्चे भी थक चुके थे और ज़ाहिर है हम भी बहुत थक चुके थे। तो मेरे हस्बैंड तो जाकर लेट गए और बाबा को जो रूम माहम मोस्टली भी वो जाकर वैसा लेट ही गई। बिल्कुल तो सेम पैक मैंने ले आए कहा जैसा चलें पहले था। ग्रॉसरी जो है वो अभी आम, सारी काजू, रख ली सारी चीज़ें जाए। ले आओ। तो हारिस ने मेरा साथ दिया और Thank you. सारी ग्रॉसरी मेरे साथ सेट करवाई। मैं देखता हूँ अगर हो तो। तो यहाँ जी मोटिव से जो सूट लिए हैं वो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये 5 से 6,000 की रेंज में थे और इसमें ये है कि नेक लाइन थी और दामन के लिए भी एक पैच था, साथ में बाजुओं के लिए भी पैच था। दुपट्टा लॉन का था। आपको पता है घर में लॉन के दुपट्टे ही ज़रा अच्छे रखते हैं। और ये भी जी मोटिव्स का रंग का सूट था और ब्लू कलर में था और ये कलर भी मुझे बहुत पसंद आया और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, तो हमने ये भी ले लिया। मस्टर्ड कलर जो है वो वैसे ही मेरी वीकनेस है, मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जी सफ़ायर के सूट जो हैं ये भी 3 पीस है और लॉन दुपट्टे के साथ है कि गर्मियों में जी लॉन दुपट्टे के साथ ही सूट अच्छे रहते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपने कोई पार्टी ड्रेस लेना है या आपने किसी ओकेजन के लिए लेना है तो वो आप फिर जो है वो सिल्क के या आप शिफॉन के दुपट्टे के साथ ले लें, लेकिन मैं प्रेफर ही करती हूँ कि लॉन का दुपट्टा हो। तो ये सफ़ायर के दोनों सूट थे और ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे। अच्छा, इनमें से एक सूट मेरा था और 4 सूट जो हैं वो मेरे हस्बैंड ने अपनी सिस्टर्स के लिए ईद के दिए थे। होपफुली जी आपको हमारी ईद की शॉपिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जी माहम कोरियन नूडल्स बना रही थी तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, ये कोरियन नूडल्स हैं और कार्बोनेरा इसका फ्लेवर है और ये हलाल हैं। इसके अंदर 2 पैकेट्स थे, एक में रेड चटनी टाइप लिक्विड था जबकि दूसरे में मसाला था। तो बुलडेक के नाम से ये नूडल्स हैं और कार्बोनारा इनका फ्लेवर है और जाहिर है इसमें और बहुत सारे फ्लेवर्स थे। हारिस ने अपनी पसंद का फ्लेवर लिया। तो पहले जी इसमें हॉट वाटर में बॉइलिंग वाटर में नूडल्स को बॉयल कर लिया। उसके बाद पतीले को चूल्हे से उतार लिया। पहले इसमें थोड़ी सी चीज़, फिर वो रेड लिक्विड और साथ में मसाला जो है वो भी इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद चीज़ का एक और स्लाइस इसमें रखा और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से उसने जो है वो मिक्स कर लिया। और ये जी गर्मा गर्म मज़ेदार सी नूडल्स तैयार हो चुकी हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग पर हैं और बच्चों की आपको पता है कि नूडल्स जो हैं ये फेवरेट होती हैं। तो मैंने कहा कि चलें माहम बना रही है तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं। दोनों बच्चों ने अपने अपने नूडल्स बनाए और फिर बैठकर अपने नूडल्स जो हैं इनको एंजॉय किया। हाँ। अच्छा, ये कोरियन और जी ये क्लिप जो है ये नेक्स्ट डे का है। कल की थकावट आज बहुत फील हो रही थी और अब मुझे खाना भी बनाना था दोपहर में और शाम के लिए जाहिर है इफ्तारी भी बनानी थी। खाने में जी आज मैं बना रही थी दाल चावल। इसके लिए मैंने मूंगी मसूर की दाल थोड़ी सी मैंने भिगो दी और साथ में मैंने कटिंग कर ली। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया सब कुछ मैंने काट कर रख लिया। तो सबसे पहले जी कुकर में मैंने दाल वगैरह डाल के और साथ में मैंने प्याज और टमाटर, साथ में हरी मिर्च वगैरह, अदरक लहसुन और बेसिक से स्पाइसेस जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। आपको पता है ये दाल जो है ये बहुत जल्दी गल जाती है, लेकिन फिर भी मैं इसको कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और दाल जो है वो तैयार हो जाती है। तो बस जी हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाल दिया और कुकर को मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, आज जो है वो मुझे बॉक्स पार्सल जो क्रेप्स हैं वो भी रेडी करने थे और इसके लिए मुझे फिलिंग तैयार करनी थी। मैंने फ्रिज में चेक की, दही नहीं पड़ी थी लेकिन कल का रायता पड़ा था तो मैंने वही बीच में डाल दिया। मैंने कहा चलें नमक भी इसमें है और धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च भी। साथ में मैंने थोड़ा सा बीच में हल्दी और सुर्ख मिर्च शामिल कर दी और उसे मैंने पकने के लिए रख दिया।
और ये फिलिंग के लिए जी वेजिटेबल्स की कटिंग भी मैंने कर ली। थोड़ा सा मैंने लहसुन चॉप किया था, आधा प्याज, बंद गोभी और टमाटर वगैरह। और यहाँ पर जी हमारी दाल पक चुकी थी। इसमें मैंने 1 अदद नींबू भी स्क्वीज़ किया। जरूर आके मंडराना है तो वीडियो आने कसम। उसके बाद जी मैंने तड़का लगाया और दाल को, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है वो चॉप कर लिया और थोड़ी सी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने लंबाई के रुख काट लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला और दाल को तड़का लगा दिया। दाल को मैंने थोड़ा पतला ही रखा था क्योंकि ये चावलों के साथ हमने इसको इस्तेमाल करना था, तो ज़ाहिर है ज़्यादा थिक दाल जो है वो राइस पर अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़े से घी में थोड़ा सा लहसुन पहले फ्राई किया, उसके बाद प्याज डाल दी, उसे भी फ्राई कर लिया। और ये श्रेड किया हुआ चिकन था, इसे मैंने डाल दिया जो कि आपके सामने ही मैंने रायते में बनाया था। और उसके बाद बंद गोभी भी डाल दी। बस जी अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी इसमें फ्लेवर जो है वो मज़ीद इन्हेंस करने के लिए डाला। और ये थोड़ी सी मेरे पास मोज़रेला चीज़ पड़ी थी फ्रीज़ हुई, वो भी मैंने डाल दी। और एक मैंने स्लाइस भी चीज़ का बीच में डाल दिया। और उसके बाद जी मैंने इसको दम पर रख दिया, चूल्हे से उतार लिया था और ढक्कन ऊपर देकर रख दिया। ये जी हमारी मज़ेदार सी जो है वो बॉक्स पार्सल क्रेब्स की फिलिंग तैयार हो चुकी है। इसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी है और ये फुल ऑफ प्रोटीन भी है, फाइबर भी है। तो यहाँ मैं आपके साथ जी ये भी शेयर करती हूँ कि ये किस तरह से बॉक्स पार्सल जो हैं ये क्रेब्स फोल्ड किए जाते हैं। इसमें पहले आपने एक के ऊपर दूसरा प्लस के निशान की तरह रखना है। थोड़ी सी आपने नीचे स्लरी जो है वो मैदे की लगा लेनी है और उसके बाद आपने सेंटर में अपना जो फिलिंग है उसे रखना है और उसके बाद आपने चारों साइडों पर स्लरी को लगा लेना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। अच्छा, ये फोल्डिंग इतनी सेटिस्फाइंग होती है और ये बनकर इतना खूबसूरत स्मार्ट सा पार्सल बनता है कि इसका तो लुक ही बहुत प्यारा होता है। तो आप ये तरीका मेथड जो है ये आप देख रहे होंगे। इसी मेथड से मैंने ढेर सारे बॉक्स पार्सल क्रेप्स जो हैं वो फोल्ड किए। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। समोसे और रोल्स तो हम जो है वो यूज़ करते ही रहते हैं, उनकी एक अपनी शेप फॉर्म होती है जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। लेकिन इस किस्म की अगर आप फोल्ड से ये बनाएंगे तो ये आपको इसमें नयापन भी लगेगा और ये टेस्टी भी बहुत होंगे। और जी इस वक्त मैं बना रही थी राइस और ये तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम था। तो जाहिर है मैंने इस हिसाब से राइस रखे थे कि इफ्तारी पर रेडी हो जाएं। तो अभी मेरे हस्बैंड ने आके बताया था कि आज मेरी इफ्तारी तो बाहर है। तो मैंने कहा कि चलें आप मुझे पहले बता देते हैं तो फिर मैं इतना एहतमाम ना करती। लेकिन अब चूँकि मैं सब चीज़ें निकाल चुकी थी, कुछ बना भी चुकी थी, तो मैंने कहा कि चलें अब जो है वो जैसे सोचा है वैसे ही सब कुछ रेडी करती हूँ। यहाँ पर जी मैं साथ साथ फ्रूट चाट बना रही थी और साथ साथ मैं राइस बना रही थी, यानी कि मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। तो हर जो हाउसवाइफ है वो इस टाइम पर मुझे पता है कि वो मल्टीटास्किंग ही कर रही होती है। जितनी भी जल्दी कर लो ना, फिर भी देर हो ही जाती है। और कुछ ये भी था कि कल तो रोज़े से सारा वक्त शॉपिंग भी करते रहे, ग्रॉसरी भी की, रात को भी लेट आई और आकर भी मैंने फिर वो सारी ग्रॉसरी सेट की। तो कल तो पता नहीं चला, लेकिन आज बहुत थकावट हो रही थी और बहुत ज़्यादा जो है वो टांगों में भी क्रैम्प्स जो हैं वो पड़ रहे थे और सर भी भारी हो रहा था। आ रही है बाहर फूलों की और मौसम कितना खूबसूरत है और हवा कितनी ठंडी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मौसम। टेस्ट चेक करना, इसका भी टेस्ट ठीक है।
उसके बाद जी मैंने ऑयल को थोड़ा सा ठंडा किया, क्योंकि इसके पहले मैं आलू की कचौरियाँ और चिप्स वगैरह इसमें बना रही थी। अब इसमें मैंने ये बॉक्स पार्सल डाले हैं, तो इसके लिए मैंने ऑयल को थोड़ा सा ठंडा किया है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालने से ये है कि वो बाहर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल पके नहीं होंगे, तो इसलिए हमेशा मॉडरेट से ऑयल में आप इसको पकाएं। तो माशाल्लाह से जी चीज़ें सारी रेडी हो चुकी थी और इधर जो है वो हम राइस भी बनकर तैयार हो चुके थे। माहम ने आज दिन में नूडल्स बनाई थी, वो भी उसने लाकर माहम ने दिन में जो है वो पास्ता बनाया था, वो भी उसने रखा, और मैंने भी फ्रूट चाट, दही भल्ले और दाल चावल सब कुछ यहाँ रखकर सर्व किया। तो बस जी इसके बाद हमने बैठकर रोज़े की इफ्तारी की, मैंने, बच्चों ने, और जो मेरे पास हेल्पर बच्चियाँ हैं और जो हेल्पर लड़का है, सब ने। और ये बॉक्स पार्सल बहुत ही मज़े के बने थे कि इनके बारे में कहा जा सकता है कि यू कांट हाइड द क्रंच। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थम्स अप भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।